देखो, सच पूछो तो जीवन में पहली बार इतना स्वाभिमानी इंसान देखा था और इस तरीके के बात करने वाले आदमी से मिला था। उसको फ़ोन करूं वो मेरा फ़ोन ना उठाए तो मैं जीवन में उनको कभी फ़ोन नहीं कर सकता हूं, भले मैं रोड पे क्यों ना चला जाऊं। इसके बाद जब ये सुना एकदम अंदर से तिलमिला गया मैं तो। बाद हम केहू के होइए समझिए। और ये सुनने के बाद तो कहा भैया एक ही तो दिल है यार, कितनी बार जीतोगे। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। और इसी तरीके का 50 गो बात जो है वो इंटरनेट पे सुनते रहते थे कि सबसे आगे खड़ा रहीला तो कभी झुकीला ना, तो क्यों हमर आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ ना कर सकेला। मतलब इस तरीके की चीज़ जो है वो आपको इंटरनेट पे अक्सर देखने को मिलता होगा। और यही कारण है कि पवन सिंह का अलग दबदबा, अलग क्रेज, अलग भौकाल जो है वो इंटरनेट पे दिखता है, इंटरनेट से आजकल के जंजी में आता है और वो लोग एकदम पवन सिंह के कट्टर वाले सपोर्टर बने रहते हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, इनका पावर सीज कर दिया है, इन पे इस तरीके से स्वाभिमान पे गर्दा उड़ा के लाठी से प्रहार किया है कि अब इनका स्वाभिमान जानवर के स्वाभिमान से भी ज्यादा बदतर हो गया है। वो कैसे, हम आपको सबूत के साथ इसी वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे गाय का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर शहर में रहते हैं तो नहीं होता है दुआरिये गाय जो है वो घूम घूम के कभी रोटी खाने चली आती है, तो कभी उसको हम लोग खाना जो है वो प्यार से खिलाते हैं। जो लोग रोज रोज खिलाता है उसके घर तो गाय रोज जाती है, लेकिन 2 दिन अगर धुतकार के भगा दीजिएगा तो वो गाय आपके द्वारी पे नहीं आएगी। ये आपने नोटिस किया होगा, ये आपने देखा होगा कि आपके दरवाजे पे तो गाय आती होगी, लेकिन अगर 1-2 बार कोई भगा दिया होगा तो उसके दरवाजे पे कभी नहीं जाती होगी। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप कुत्ता देख लीजिए, वो कुत्ता जो है वो हर द्वारी जाके खाएगा, अपना आराम से खा लेगा बढ़िया से, लेकिन उसी घर में अगर कोई उपद्रवी कोई लड़का रहेगा, खचड़ लड़का, वो मार देगा अगर उसको कुत्ता को, तो वो कुत्ता जो है वो दोबारा 1 बार मार देगा, 2 बार मार देगा, 3बारा बेर से उस घर में खाने नहीं जाएगा। ये जानवर का प्रवृत्ति होता है। मतलब आप किसी से रिलेट मत करिएगा, जानवर का जो भाव होता है वो हम आपको अभी समझा रहे थे। अब आइए, महास्वाभिमानी भोजपुरी के सबसे बड़े इज्जत वाले, इनके सम्मान के सामने पूरा दुनिया कुर्बान हो जाए, रोड पे चले आए, सम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इनका कोई फोन नहीं उठाए तो इतना टिमटिमा जाते हैं कि पूरा मतलब बर्बाद हो जाना कबूल, लेकिन इनका फोन इग्नोर करना कबूल नहीं। इस तरीके का मानसिकता वाले पवन सिंह, पहले कहा जाता है इनको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि बाबू तू हावड़ा से लड़ जो, और ई क्या करते हैं, फुलावना उलावना टांग के, ग्रीन कलर का हरियर कुर्ता पहन के, एकदम बाजा उजा बांध के निकलते हैं कि अब तो चलो नाम अनाउंस हो गया। लेकिन एंड टाइम पे कहता है कि ना 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 पवन जी बाहर निकलिए, आपका कोई जगह नहीं है, आपके साथ खेला हो गया है। अब एक बार चलो होता है, कुछ गलती मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, लोग आदमी समझ जाता है, लेकिन फिर कंटिन्यू पवन सिंह जो है वो एकदम भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉयल रहते हैं और उनके साथ एकदम अलाइन करके साथ चलते हैं। और फिर कहा जाता है कि चलिए आपकी ईमानदारी से मुगेम्बो प्रभावित हुआ, भारतीय जनता पार्टी कहती है पवन सिंह को, चलिए आपको आसनसोल से टिकट दे देते हैं। फिर क्या, आसनसोल से पूरा नाम अनाउंस हो जाता है। ये भी जिम में एकदम मार गिल हो जाते हैं, एकदम एक्सरसाइज छोड़ के एकदम माता रानी का आशीर्वाद लेने निकलते ही रहते हैं। तब तक फिर इनसे खुद भारतीय जनता पार्टी ये बात को कहते हुए कि तुम उस चरित्र के इंसान नहीं हो कि तुम बंगाल में जाके चुनाव लड़ पाओगे, क्योंकि आपने बंगाल में औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत गंदा गाना गाया है, तो आप अपने टिकट को वापस करो। और इस बात को जाके शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पवन सिंह ने एक्सेप्ट भी किया था कि उस टिकट को हमसे छीन लिया गया था, और उस टिकट को छीन के और फिर इनको कहा जाता है जाओ बाहर, अपना जो करना है जो करो, तुम टिकट के लायक नहीं हो। फिर पवन सिंह जो है वो एकदम खिसिया जाते हैं कि ना अब तो हम लड़ेंगे, बहुत बढ़िया से लड़ेंगे। और फिर प्यार देखिए, स्वाभिमान देखिए, इतना प्यार करते हैं ना, इतना मोटा चमड़ी है ना कि 2 बार भगाए जाने के बाद भी कहते हैं कि ना भारतीय जनता पार्टी से हम बगावत नहीं करेंगे, इनके लिए तो हम अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। और फिर ऐसा सीट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे ये चुनाव भी लड़ लें और ये भारतीय जनता पार्टी से बगावत भी नहीं करे। ये खुद पवन सिंह एक्सेप्ट किए हैं, ये हम कहीं से बनाया हुआ बात नहीं कह रहे हैं। आपने अगर फैन है पवन सिंह का तो ये देखे ही होंगे, तो वैसा सीट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन वैसा भी सीट सेलेक्ट करते हैं तो पवन सिंह जो है उनको धक्के मार के स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि अब तुम तो स्टार प्रचारक रहने के भी लायक नहीं हो। और राजनाथ सिंह बड़े मंच से पवन सिंह को बेइज्जत करते हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का काफिला आके पटक के पवन सिंह का चोइया नोच देता है, उनको काराकाट में जीतने नहीं देता है। और एक स्टेप और ऊपर बढ़िएगा तो यहां पे आप देखिए किस तरीके से हमारे पावर स्टार पवन सिंह जो है इनको चुनाव हरवा के, इनके टीम में फूट डाल के, इनके पूरे गाने वाले करियर को भी एकदम सूली पे लटका देता है। आज
गाना रिलीज करने में भी इनका हालत खराब हो जा रहा है। नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, का बच गया? इज्जत उतार दिया गया, दो बार टिकट नहीं दिया गया, स्टार प्रचारक से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया गया, आरके सिंह, राजनाथ सिंह जैसे लोग जो है वो आके आपके बारे में बोलते हैं कि आप पार्टी में रहने लायक नहीं है, आपको अनुशासनहीनता के लिए धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। इस तरीके का पूरा नैरेटिव आपके लिए चला जाता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, मोटा चमड़ी, नेता का चमड़ी जो है बहुत मोटा होता है। पवन सिंह को इतना के बाद भी बुरा नहीं लगता, मतलब आप बताइए कि आपको इतना के बाद बुरा लगेगा कि नहीं, लेकिन पवन सिंह को इतना के बाद भी बुरा नहीं लगता है। और फिर ही क्या करते हैं कि थोड़ा गुस्साते हैं, थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर प्यार जो है वो अंदर से एकदम निकलता है इधर से आके, और कहते हैं नहीं जी, हम तो आपके लिए दीवाने हैं, आप हमको कितना भी मारिएगा, कितना भी फफेला में हाथ लगा के भगाइएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, हम आपके पास से छोड़ के नहीं जाएंगे, आप ही हमारे एक जान कलेजा के चेचिस हैं। फिर ये क्या करते हैं कि मोदी जी के लिए गाना गाते हैं, चंदन बंदन अभिनंदन करने लगते हैं। भाई इतना के बाद भी, और देखिए कि इनको कहा जाता है कि चलिए ठीक है, इतना जब आप कह ही रहे हैं तो आपको विधानसभा में टिकट देंगे, लेकिन ऐसे टिकट नहीं देंगे। जितना बचा बचाया जो इज्जत है वो सब आप आके भारतीय जनता पार्टी के लिए नीलाम करिए, तब आपके बारे में सोचा जाएगा कि आपको क्या करना है। फिर पवन सिंह अपना सारा इज्जत नीलाम करवाते हैं, जाते हैं आरके सिंह के पास झुकते हैं, जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास झुकते हैं, जाते हैं इसके पास जाके झुकते हैं, या अमित शाह के पास जाके झुकते हैं, मतलब पूरा लॉबी के पास जाके झुकते हैं, जाके माफ़ी मांगते हैं, जो कि इंटरनेट पर न्यूज़ भी आया था। और तब हो जाता है कि चलो अब जो है वो आरा के से इनको जो है वो विधायकी का टिकट मिल जाएगा। पूरा जोश से मुरेठा बांध के जाते हैं चुनाव प्रचार करने, पूरा माहौल बांध देते हैं कि हमें ही जितवा दिए तो ये कर दिए, हवे कर दिए। लेकिन फिर कुछ समीकरण गड़बड़ाता है, पत्नी का विवाद बढ़ता है इंटरनेट पे, और फिर भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ लेती है कि नहीं भाई, तुम उस लायक नहीं हो, तुम फालतू का दिमाग लगा रहे हो। और फिर पवन सिंह से जिस तरीके से काराकाट में पोस्ट करवाया गया था, उस तरीके से विधायकी के टिकट के लिए भी इंटरनेट पे पोस्ट करा जाता है, और उनको टिकट नहीं दिया जाता है कि आपको विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा। और ये सरप्राइज जो है वो लास्ट में दिया जाता है। फिर भी पवन सिंह कहता है कि ना, हम विधायकी के लिए थोड़े बने, हम सांसद बनेंगे, मतलब वो कह रहे थे कि हम सांसद बनेंगे। और अब रिपोर्ट आता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो होता है, एकदम शीर्ष के नेता, वो लोग कहे हैं कि आपको राज्यसभा में किसी तरीके से सेट कर दिया जाएगा। आपको मतलब इस बार कोई दिक्कत ही नहीं, आपने बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किया है। और फिर पवन सिंह कहते हैं चलिए इहो ठीक है, इहो कर लेंगे, जाए स्वाभिमान तेल लेने, एक बार बन जाए भाई, एक बार फिर तो हम तहलका मचा देंगे। और फिर पवन सिंह उसका भी इंतजार करने लगते हैं, और इंतजार कर रहे थे। ये कहने से नहीं होगा कि नहीं हमको तो चाहिए ही नहीं था, अंगूर नहीं मिला था, अंगूर खट्टा था। आप ऋतिक सिंह का पोस्ट देखिए, किस तरीके से वो पवन सिंह को डिफेंड कर रहे थे। आप भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह का ये शो में देखिए, किस तरीके से वो कह दिए थे कि लगभग तय हो चुका है पवन सिंह का राज्यसभा में जाना। उस पवन सिंह को लास्ट मोमेंट पे गच्चा देती है भारतीय जनता पार्टी और कहती है तुम लायक नहीं हो भाई, तुम काहेला दिमाग लगा रहे हो उसमें। और फिर वहाँ से भी इनको भगा दिया जाता है, और फिर ये बैठ के तिगला रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये है स्वाभिमानी पवन सिंह, ये है एटीट्यूड वाले पवन सिंह, ये है घमंड वाले पवन सिंह। अब देखो, कायदे से देखा जाए तो इतना स्वाभिमान तो जीव जंतु जो होता है उसमें भी होता है कि दो चार बार अगर कहीं से भगा दीजिएगा तो तीसरा बार नहीं जाएगा। लेकिन पवन सिंह बार बार रिपीटेड में जा रहे हैं, और पवन सिंह को भी आपने देखा होगा, अभी नितिन नवीन के पास जाके मुलाकात किए थे, आखिर वहाँ से कह दिया होगा ना कि नहीं नहीं आपको नहीं मिलेगा, बाहर जाइए, तब ना मिलने के बाद भी इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो जैसा करता है उसको उस तरीके से ही भोगना पड़ता है। इंटरनेट पे जिस तरीके से पवन सिंह ने 4 लड़कियों को यूज करके छोड़ा, नाम भी बता देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली रीना रानी, दूसरा नीलम देवी, तीसरा ज्योति सिंह, चौथा अक्षरा सिंह, जो लीगल है, जो इंटरनेट पे मौजूद है उस सरकारी दस्तावेज में, वो 4 गो, बाकी 4000 है कि 4 लाख भगवान जाने। तो ये 4 लोगों को जिस तरीके से यूज करके छोड़े, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साहब एकदम गन्ना की तरह गाड़ के और आपको इंटरनेट पे छोड़ दिए। आज के बाद, मतलब इतना बेइज्जती के बाद, आपका नाम भी गया, आपका इमेज भी गया, आपका गायकी भी गया, आपका इज्जत का कचरा कचरा हो गया। और इन सारी चीज़ों को बेच के अगर कोई आदमी सांसद बन ही जाता है तो
थू ऐसी सांसदी पे। इससे अच्छा तो है कि आदमी अपना स्वाभिमान से जीवन जी लेगा और वो अपने जीवन में खुश रहेगा। नहीं, जब इस तरीके का सांसदी लेके क्या फायदा भाई। जिस तरीके से अब आपको अगर मान लिए कि आने वाले वो ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें मिल ही जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। और जितना जिसके साथ जिस तरीके से आपने बिहेव किया था सब सूद समेत जो है वो आपको लौटाया जा रहा है और ये लौटा जो है वो कुदरत रहा है। बाकी अपने से हम हाई है, हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत नहीं भाई, वो सब दुनिया देख रहा है और वो सब आपको बैक टू बैक मिल रहा है। और बाकी रहा सवाल, इंटरनेट पे देख रहे हैं कि होली के बाद मानहानि का पता ना कुछ होने वाला है, हम पे मानहानि का मुकदमा होगा। तो ठीक है, अगर मान होगा और उस मान का हानि अगर हम कर दिए होंगे और उसके बदले केस होगा और जज साहब कह देंगे कि राजन सिंह को फांसी पे लटका दो, गलत बात बोल दिया तो लटक देंगे।